हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसी साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको गाउस लॉ के एप्लीकेशन कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, तो अब अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं जो अपने जब गाउस लॉ का टॉपिक नहीं पूछा जाता है तो ये वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक उसी से रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपकी क्या है, वो आपके है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉप बबल। ठीक है, जैसे मान लो आपके कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, या फिर एक कोई सॉप बबल है जिसको जो अपन चार्ज देते हैं। जैसे मान लो, समझने के लिए मैं आपको बताऊं, ये आपके एक सॉप बबल है, इसको आपने कैसे भी करके चार्ज दिया तो सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा, इसके सरफेस पे। तो सरफेस पे चार्ज आने के कारण सरफेस के जो पॉइंट है, ये मान लो जैसे ये पॉइंट है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे आपके चार्ज प्रेजेंट है ना, और बाकी की जो सरफेस है उन पॉइंट्स के ऊपर भी चार्ज प्रेजेंट है। तो ये जो चार्ज प्रेजेंट है अनदर सरफेस का, ये इसके ऊपर क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। यानी जो रिमेनिंग सरफेस है आपके सॉप बबल कंडक्टिंग स्फीयर का, जो रिमेनिंग सरफेस होता है, वो सरफेस के एवरी पॉइंट पर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक प्रेशर लगने लग जाता है। ठीक है, तो यही आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना लगता है। तो बच्चों, अपन सबसे पहले इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत थ्योरी लिखेंगे। तो लिखिए, कंसिडर ए कंडक्टिंग स्फीयर, कंसिडर ए कंडक्टिंग स्फीयर, और या फिर मान लो और सॉप बबल of radius capital R, which have plus capital Q charge, which uniformly distribute on its surface, then surface charge density sigma, on it, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना, कंसिडर an area element dA mn surface, consider an area element dA mn surface which have charge dq equal to sigma into dA, then ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, the remaining charge surface apply an electric force on the surface of conductor, or soap bubble, then नंबर 1 फर्स्ट लगा के लिखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सबसे पहले अपन डायरेक्शन के बारे में लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। नंबर 1 लगा के लिखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसमें लिखना, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड, ठीक है। अब नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लगा के लिखना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है बच्चों। तो अब इधर ध्यान देना, सभी में आपको अब समझाता हूं कैसे क्या हुआ, ये अपन ने थ्योरी कैसे लिखी। हमेशा जो अपन थ्योरी लिखते हैं, थोड़ी बहुत जो 2-3 लाइनें होती है, वो अपन डायग्राम से ही बनाई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डायग्राम को समझिए, ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा कंसीडर ए कंडक्टिंग स्फीयर,
मान लो जैसे कंडक्टिंग स्पेयर है या फिर आपके एक सोप बबल है। कंसिडर ए कंडक्टिंग स्पेयर और सोप बबल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, विच हैव प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, इसके पास कितना चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, विच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स सरफेस। मैंने आपको कहा था कि जब अपन किसी कंडक्टिंग स्पेयर को चार्ज देते हैं तो बच्चों सारा का सारा चार्ज कहां पर आ जाता है, उसके सरफेस पे। या फिर अपन किसी सोप बबल को देंगे तो सारे का सारा चार्ज कहां पे आएगा, उस सोप बबल के सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसमें कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, सिग्मा ऑन इट, यही मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो उसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। तो अब अपन ऊपर एक कैपिटल एम कैपिटल एन एक एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं अपन, एरिया एलिमेंट। इस एरिया एलिमेंट का एरिया कितना है डीए, और तो इस पे चार्ज कितना होगा, अरे सर पर यूनिट एरिया के अंदर चार्ज है सिग्मा, तो डीए एरिया में चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू डीए। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये एक स्मॉल सरफेस है, कौन सा, एमएन, जिसपे चार्ज कितना है डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डीए होगा। तो इस स्मॉल सरफेस के आपके ऊपर चार्ज है, तो जो रिमेनिंग सरफेस बचा, सर रिमेनिंग सरफेस कौन सा, ये बड़ा वाला सरफेस एन एम, ये रिमेनिंग सरफेस, इस पे चार्ज होने के कारण ये इस छोटे वाले सरफेस पे स्मॉल एरिया एलिमेंट के ऊपर आपके एक फोर्स अप्लाई करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर भी चार्ज प्लस का है और इस तरफ भी चार्ज प्लस का है। तो जब अपन किसी सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो सारे सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण every point on surface experience an electric force। ठीक है, यानी जब अपन किसी सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो एवरी पॉइंट पे आपके इलेक्ट्रिक फोर्स एप्लीकेबल होने लग जाएगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन बच्चों आपके थ्योरी में ऐसे भी पूछा जाता है कि यदि इसी सोप बबल को अपन चार्ज नेगेटिव दे दें तब कौन सा फोर्स अप्लाई होगा। तो अब अपन ऐसे दिमाग लगाते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन फोर्स हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज में कौन सा होगा, अट्रैक्शन। नहीं, यहां पर जो आप नेगेटिव चार्ज दोगे तो नेगेटिव चार्ज देने के कारण भी एवरी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो आप चाहे से सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज दो चाहे से आप नेगेटिव चार्ज दो, सोप बबल के सरफेस के ऊपर रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है ना। तो अपने यहां पर एक सरफेस माना कौन सा, mn। तो अब अपन इस सरफेस को लेते हैं कि आपके जो सरफेस है, सरफेस कौन सा, mn। ठीक है, इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E1। मान लो इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और दूसरा सरफेस कौन सा हो गया, रिमेनिंग सरफेस। अब सर रिमेनिंग सरफेस कौन सा है, रिमेनिंग सरफेस इज nm और रिमेनिंग सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2। मान सकते हैं रिमेनिंग सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। अब अपन को इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है तो इसके लिए अब अपन दो पॉइंट लेंगे। कितने पॉइंट लेंगे, 2। सरफेस के वेरी नियर, एक आउटसाइड और एक इनसाइड, दो पॉइंट लेंगे। दैट इज द कैपिटल P पॉइंट, इट इज द कैपिटल Q होगा। कैपिटल P पॉइंट के ऊपर mn जो सरफेस है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E1। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 और जो रिमेनिंग सरफेस है nm उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड, तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी, कितनी, E2 होगी कि नहीं होगी। अब अपन Q पॉइंट को लेते हैं तो Q पॉइंट पे mn सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, डाउनवर्ड, यानी वो परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर सरफेस ये पॉइंट नीचे तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगेगी और जो nm सरफेस है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो अब अपन लेते हैं सबसे पहले एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो जैसे अपन P पॉइंट लेंगे तो बच्चों P पॉइंट नियरली इक्वल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर और सरफेस ऑफ कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताई थी
गाउस लॉ का जब थर्ड एप्लीकेशन पढ़ाया था तो वहां पे अपन ने बच्चों प्रूव किया था, निकाला था कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो E1 प्लस E2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये P पॉइंट है। अब सिमिलरली अब अपन निकालने वाले हैं कहां पर, एट पॉइंट Q। तो जैसे अपन Q पॉइंट पे लेंगे तो बच्चों Q पॉइंट कहां पर है, इनसाइड, और कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, सब्ट्रैक्ट। तो E1 माइनस E2। तो यहां से आपके पास रिलेशन निकल के आया क्या, E1 इज इक्वल टू E2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो आपको रिलेशन मिला क्या कि E1 इक्वल टू E2 है और E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब दोनों इक्वल है तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, देन यू गेट क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस Mn और रिमेनिंग सरफेस Nm, यानी E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगा कि नहीं होगा। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एरिया सरफेस Mn एंड रिमेनिंग सरफेस Nm। ठीक है, तो सर अपने पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो अब अपन इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप बोलोगे क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एरिया एलिमेंट, किस पे निकाल रहे हैं, एरिया एलिमेंट कौन सा है, Mn, एरिया एलिमेंट Mn विच हैव चार्ज dq बराबर सिग्मा इंटू da, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू रिमेनिंग सरफेस, और रिमेनिंग सरफेस कौन सा है, Nm, यानी जो आपके Mn सरफेस है, Mn सरफेस जिसपे चार्ज कितना है, dq बराबर सिग्मा इंटू da, इसके ऊपर रिमेनिंग सरफेस Nm के कारण फोर्स कितना होगा बताओ। तो सर फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर इस पे चार्ज कितना है, dq, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है दूसरे सरफेस की Nm की, और Nm सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों, E2, dF बराबर सिग्मा इंटू E2 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और dq चार्ज सिग्मा इंटू da, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एरिया एलिमेंट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टू da। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो आप ऐसे क्या करो, जितने भी एरिया एलिमेंट है उन सब के पास ऊपर लगने वाले फोर्सेस को आप ऐड कर लो। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन। तो आपकी क्या बन गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर, और ये हो गया टोटल एरिया। और टोटल एरिया बच्चों क्या बन रहा है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, जो कितना होता है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा। दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर और सॉफ्ट बबल। होगा। तो अब अपन फाइंड आउट करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक प्रेशर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, आप क्या बोलोगे, Fe ऑन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर के इक्वल। तो फोर्स अपॉन एरिया, और बच्चों एरिया कितना है 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई R स्क्वायर को जब Fe से डिवाइड करेंगे तो आपके इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना आएगा, आपके पास आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1/2 तो अलग है ही, और एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो यू कैन से दैट बिकम हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दैट इज द इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या फिर सॉफ्ट बबल। कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर।
दैट इज द इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन चार्ज सॉफ्ट बबल। ठीक है, तो ये हो गई बात आपके बच्चों इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो आप ये उतार लीजिए। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपके एनर्जी डेंसिटी, तो जिसके बारे में अपन समझते हैं, तो एक बार इसको उतार लीजिए आप। ठीक है बच्चों, उतार लिए। ठीक बच्चों, राइट डाउन कर लिए। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग क्या है, एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और सॉफ्ट बबल। ठीक है, अभी बच्चों मैंने आपको पढ़ाया क्या कि जब अपन किसी सोप बबल को या कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देते हैं
तो सारा का सारा चार्ज उस बबल के कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे आता है और उस बबल के सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड एक इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे अपन ने देखा कि जैसे मान लो ये एक आपके सोप बबल है जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर। इसको जैसे अपन चार्ज देंगे तो दिस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स सरफेस एरिया, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो एवरी पॉइंट हैव एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर आउटसाइड, यानी इस सरफेस के एवरी पॉइंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड एक प्रेशर लगेगा जिससे इसकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है। एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जिसके कारण इसकी साइज इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसकी रेडियस को अपन डिक्रीज कर रहे हैं। कितना डिक्रीज कर रहे हैं, डी आर थिकनेस। तो डी आर थिकनेस डिक्रीज करने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। द अगेंस्ट वर्क डन कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों इसके बारे में पहले थ्योरी लिखो, लिखिए कंसिडर एन इलेक्ट्रिक कंसिडर ए सोप बबल, कंसिडर ए सोप बबल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, of radius capital R, which have plus capital Q charge, which have plus capital Q charge, which uniformly distribute on its surface, then surface charge density sigma, on it। ठीक है, आगे लिखना, every point of soap bubble on surface experience an electric force perpendicular to surface outward, then size of soap bubble increase, then electric force। तो बच्चों अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल के बताया था, कितना आया था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो अब अपन क्या बोलेंगे, देन वर्क डन, देन अगेंस्ट वर्क डन टू डिक्रीज, अपन डिक्रीज कर रहे हैं रेडियस, है ना, टू डिक्रीज डी आर रेडियस ऑफ सोप बबल। तो जो आपके सोप बबल है उसकी डी आर रेडियस डिक्रीज करने में वर्क डन कितना होगा बताओ। तो आप जानते हैं व्हाट इज द वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो एफ ई लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कितनी थिकनेस अपन ने कम की, डी आर, देन यू गेट कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू डी आर। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब यू नो दैट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू डी आर। सर व्हाट इज द मीन बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इट इज द एरिया ऑफ सोप बबल। व्हाट इज द डी आर, डी आर इज नोन एज थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस इज नोन एज वॉल्यूम एलिमेंट। क्या कहलाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट, यानी वॉल्यूम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो रहा है, डीवी, देन गेट what is the work done is equal to sigma square upon 2 epsilon into dv। ठीक है, then total work, तो सर टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेशन कर लो, then total work convert into
पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन कितना होगा? टोटल निकाल रहे हो तो टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल वी। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉफ्ट बबल। आ गई। अब अपन क्या पढ़ेंगे? एनर्जी डेंसिटी। और बच्चों मैंने अभी बताया हेडिंग के अंदर व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज नोन एज एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या? मैंने बताया था पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है, क्या करो, एनर्जी के अंदर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी में वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। एनर्जी कितनी है? कैपिटल यू, इसमें वी से डिवाइड कर दो। जैसे वी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देन यू गेट एनर्जी डेंसिटी ऑफ सॉफ्ट बबल। अदरवाइज चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? सर इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट इज जूल पर मीटर क्यूब। इट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर और सॉफ्ट बबल। होगी ना? तो बच्चों आप इसको उतार लीजिए। अब अपन इसी प्रकार इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो आपके क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सॉफ्ट बबल। उतार लीजिए इसको।
उतारिए बच्चों। ठीक है, अब अपन अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन और बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ चार्ज सॉल्व बबल। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए। लगा लिए, लिखो, कंसिडर ए सॉल्व बबल, कंसिडर ए सॉल्व बबल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच हैव प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, which have plus capital Q charge which uniformly distribute on its surface, which uniformly distribute on its surface, then surface charge density sigma, then surface charge density sigma on it, on it। ठीक है, वही surface charge density sigma आ गई on it। then electric pressure, electric pressure on soap bubble, electric pressure on soap bubble। ठीक है बच्चों, अब इधर ध्यान देना। सर वही बात, एक आपके सोप बबल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसको अपन ने प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दिया है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स सरफेस, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब आप सभी को पता है कि अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ रहे हैं। अब सर इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है नेट फोर्स इज जीरो। अब सर कोई बबल पे फोर्स थोड़ी लग रहा है, बबल किसके कारण बनता है, इनर्ट और आउटर गैसेस के कारण, और गैसेस क्या अप्लाई करती है, प्रेशर। तो अपन को यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालने तो अपन किस में निकालेंगे, प्रेशर में निकालेंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बबल पे कितने प्रेशर लग रहे हैं। जिससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, जैसे आपके मान लो पी इन, पी इन का मतलब पी इन का मतलब है जो इनसाइड गैस है। कौन सी, इनसाइड गैस, आपके जो बबल है ना, बबल इसके अंदर वाली गैस, इनर्ट गैस, यानी इसके अंदर इनसाइड गैस। तो जो अंदर वाली गैस होती है ये हमेशा सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती है, जिसके कारण इसकी साइज बढ़ने लगती है। तो इनसाइड गैस अप्लाई ए प्रेशर आउटसाइड, तो किधर अप्लाई होता है, आउटसाइड। ठीक है, ये बाहर की तरफ प्रेशर लगता है, कितना, पी इन। नंबर 2, जो आउटसाइड गैस है, सर आउटसाइड गैस कौन सी, अरे जो बबल के बाहर है वो इसको डिक्रीज करने की कोशिश, इसकी साइज को डिक्रीज करने की कोशिश करती है। तो ये प्रेशर किधर लगेगा, आउटसाइड गैस का प्रेशर लगता है इनसाइड, यानी अंदर की तरफ। ठीक है। नंबर 3 एक होता है आपके सरफेस टेंशन प्रेशर, सरफेस टेंशन प्रेशर। सरफेस टेंशन प्रेशर क्या होता है, सरफेस टेंशन प्रेशर वो प्रेशर होता है जो आपके उस बबल की साइज को डिक्रीज करने की कोशिश करता है, उसका एरिया मिनिमम बनाने की कोशिश करता है। तो ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड लगता है। तो आपके सरफेस टेंशन प्रेशर कितना होता है, 40 अपॉन कैपिटल आर, दैट इज द इनसाइड। ठीक है। और आप इसने सोप बबल को आपने क्या दिया है, चार्ज। तो चार्ज देने के कारण को प्रेशर लगेगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर लगेगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर, जिसके कारण इसकी साइज इंक्रीज होने लग जाती है। इसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक प्रेशर, अभी अपन ने निकाला था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा, किधर लगता है ये, आउटसाइड द सरफेस लगेगा। तो अब अपन क्या बोलेंगे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो सर जैसे अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब जो टोटल प्रेशर आउटसाइड लग रहा है उतने का उतना प्रेशर कितना लगेगा, इनसाइड। बाहर की तरफ कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं, पी इन, पी ई। तो आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू डायग्राम पी इन प्लस पी ई आउटसाइड, और इनसाइड पी टी प्लस पी आउट। ठीक है। अब कंडीशन है क्या, इनसाइड गैस का प्रेशर और आउटसाइड गैस का प्रेशर आर इक्वल।
मान लो दोनों का प्रेशर इक्वल है, तो जैसे अपन इक्वल लेंगे तो क्या मिलेगा, PE इक्वल टू PT। इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस टेंशन प्रेशर 40 अपॉन कैपिटल R, दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सॉफ्ट बबल। ये क्या कहलाती है, इट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सॉफ्ट बबल। तो ये सॉफ्ट बबल की इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। तो यदि आप क्या है कि किसी चार्ज कंडक्टिंग सॉफ्ट बबल की आपको क्या करनी है, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड हो, तो आपको इतना ही फाइंड आउट करना है। बट अपन चाहें तो इसे सिग्मा निकाल सकते हैं। तो आपके सिलेबस में आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है, तो फॉर सिग्मा, और यदि आप यहाँ से सिग्मा निकालेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा कितना हो जाएगा, 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन कैपिटल R का रूट। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब यदि आपको बोला जाए चार्ज निकालो, यानी 100 बबल पे चार्ज कितना है, तो यू नो दैट व्हाट इज द सिग्मा, सिग्मा इज नोन एज चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, और एरिया कितना 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन कैपिटल R। बोलो होगा कि नहीं होगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन कैपिटल R। 8 को अपन दो पार्ट में बांट सकते हैं, 4 इंटू 2, तो 4 का रूट तो 2 हो गया, तो 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 8 पाई, और R स्क्वायर को रूट के अंदर लेके जाए तो R की पावर 4। अरे R स्क्वायर को जब रूट के अंदर ले जाए तो R की पावर 4, 4 से ये कट जाएगा, कितना बनेगा 4, तो इसका चला गया तो 2T एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, दैट इज द चार्ज ऑन सॉफ्ट बबल। तो इससे रिलेटेड अपने बुक के अंदर न्यूमेरिकल हैं, तो आप इस फॉर्मूले से उस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सॉफ्ट बबल या बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ चार्ज सॉफ्ट बबल। ठीक है, उतार लीजिए, राइट डाउन कर लो।